हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो इसके पहले यार अपनी जीडीपीआई की क्लास चल रही थी, जो लोग बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। तो इसलिए 5:30 करना पड़ा। ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। आज हमारा लेवल 2 के क्वेश्चन होंगे, यानी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हमारी अच्छी होने वाली है। और जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं, प्लीज वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस 2 सेशन देख लेना, क्योंकि वो हमने बहुत बेसिक से शुरुआत की थी, एकदम छोटी छोटी चीजें बताई थी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और आज हमने जो सारे क्वेश्चन उठाए आज के सेशन में, वो प्रीवियस ईयर हमारे सीजीएल मेंस और सीडीएस के क्वेश्चन है, सिंपल सा। ठीक है। कल या परसों के सेशन में जो हमारे क्वेश्चन होंगे, वो पॉसिबली क्वेश्चन और डिफिकल्ट होंगे जो फ्यूचर में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो भी हमारे पास हैं, आज जो भी 12-15 क्वेश्चन हो पाए या उससे ज्यादा हो पाए, तो ये प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चन है, जो सीडीएस में रेशियो के क्वेश्चन आए हुए हैं या हमारे सीजीएल में आए हुए हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पढ़ लें, समझ लें लैंग्वेज। उसके बाद हम करते हैं कैसे एक्चुअल एग्जाम अप्रोच रखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट ही फॉलो करेंगे, सीधा डायरेक्ट जाने की कोशिश करेंगे कैसे एग्जाम में अप्रोच करते हैं, क्योंकि बेसिक मेथड से हमने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है। तो सभी को गुड इवनिंग। आप क्वेश्चन पढ़ लें एक बार अच्छे से, उसके बाद हम सीधा आते हैं क्या एक्चुअल एग्जाम अप्रोच रखते हैं। ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो शुभेंद्र रोशन भाई, नमस्कार। देखो क्वेश्चन लिखा क्या है, जो आपके सामने डिजिटल फॉर्म में, हमारे सामने प्रिंट आउट फॉर्म में अंतर इतना है। लैंग्वेज क्या कह रहा है, 20,475 को डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, उसकी एक दो कंडीशन दी गई है। पहले हम कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन हम ठीक से समझें, तो P और Q को एक साथ जो मिल रहा है, P और Q को जो अमाउंट हमें मिल रहा है, कितने में से? 20,475 में से। 20,475 में से जो अमाउंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, P प्लस Q को जो मिल रहा है, वो R का 3.5 गुना है। यानी कि R का 3.5 गुना है। ये हमसे दी गई है। आप समझ पा रहे होंगे कैसे मैंने रिलेट किया। यानी कि 7/2। अगर पूरे अमाउंट में आर को 2 हिस्सा मिल रहा होगा, तो पी प्लस क्यू को 7 हिस्सा मिल रहा होगा। इस तरह आप रेशियो को रिलेट कर लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हमारी अगली लाइन क्या बोल रही है, जो पी और आर को, ठीक है, पी को क्यू प्लस आर से, पी को क्यू प्लस आर से 2.5 गुना मिलता है, यानी 2.5/1, यानी कि 5/2। ये तो हमें दी गया डेटा है। देखो दो रिलेशनशिप है, यहाँ पी क्यू आर के बीच में रिलेशनशिप है, यहाँ पे पी क्यू आर के बीच में रिलेशनशिप है। लेकिन अंतर क्या है, मैं बीच का स्टेप हटा देता हूं, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर का जो मैग्नीट्यूड है, 7+2 = 9 है। यहाँ पे पी क्यू आर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5+2 यानी 7। हमने जब भी बताया था आप प्रीवियस क्लासेस में, कि सबसे पहले अगर हमें रेशियो को कंपेयर करना है, तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर करते हैं। मैग्नीट्यूड बराबर करने के लिए, अगर यहाँ पे 9 है, 7 2 9, तो इस वाले को पूरे को 9 से गुना कर देंगे। और नीचे वाले का मैग्नीट्यूड 5+2 को 7 हो गया, ऊपर नीचे यहाँ पे गुना कर दिए। ठीक है। इतना क्लियर। तो हमारा बन कितना गया, 49
बटा 14। ये हमारा कितना गया बन गया, 9×45 बटा 18। अब मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों किया? क्योंकि पी क्यू आर यहां पे भी था, पी क्यू आर यहां पे भी था। ठीक है, तुम्हारा फाइनल रेशियो कितना बना, 49/14 इसमें और 45/18 इसमें। 49 + 14 आप करेंगे तो 63 यहाँ भी आएगा, 63 यहाँ भी आएगा। ठीक है, ये तो बेसिक समझ वाली बात थी। इनका आगे सारे क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं, आगे सारे क्वेश्चन में इनका हम यूज करने वाले हैं। तो ये चीजें आप समझो। सबसे पहले मैग्नीट्यूड इक्वल करो। अब यहां से हम आसानी से पी क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, आर तो सीधा सीधा यहां से हमारा 14 हो गया। ठीक है, आर हमारा 14 हो गया। पी कितना हो गया, 45। पी कितना हो गया, 45। ठीक है, अगर पी 45 हो गया, पी प्लस क्यू 49 है, तो हमारा क्यू कितना हो गया, 4। अब हमारा यहां से रेशियो आ गया। अब जो भी पूछा जाए हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीजें समझ पा रहे हैं तो हमने किया क्या था, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल किया था। यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर यहाँ भी था, P प्लस क्यू प्लस आर यहाँ भी था, और रेशियो उनके अलग अलग थे। यहाँ पे 7:2 में था, यहाँ 5:2 में था। यहाँ मैग्नीट्यूड 9 था, यहाँ मैग्नीट्यूड 7 था। ठीक है, तो हमारे पास P प्लस क्यू प्लस आर आ गया। हमसे वैल्यू किसकी पूछी, हमसे तीनों की वैल्यू पूछी, हमसे तीनों की वैल्यू पूछी। अब देखो यहां से करो क्या, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा रिलेट करना। रिलेट कैसे करना, पहली तरीका ये है, पहला तरीका ये है कि जो भी पी की वैल्यू ऑप्शन में होगी, ठीक है, लगभग लगभग 11/44, ठीक है, 11.25 गुना होगी, लगभग लगभग। अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आर की वैल्यू क्यू से जो होगी 3.5 गुना होगी, 3.5 गुना होगी। एक तो ये तरीके से हम आंसर फाइंड ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पी को हम देखें, पी को ब्रेक करें 9×5 से, ठीक है, हमारे पास अगर 9 मिल गया तो पी के ऑप्शन में देख लो कहां पे 9 से डिवाइड हो रहा है। पी को देख लो कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन ए है 15,000। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया था, किस सम ऑफ डिजिट अगर डिवाइड हो रही है हमारी किससे, 9 से, तो डिवाइड हो जाएगा। नहीं हो रहा डिवाइड तो नहीं होगा। अगेन बी ऑप्शन देख लेते हैं। 4×1=5, 6×5=11, 7×18, 18 हो रहा है, यानी ऑप्शन बी पॉसिबल है। ऑप्शन सी और डी देख ले, 9×5=14, 1×15, 5×4=9, 1×10। ऑप्शन सी भी नहीं है ए बी सी डी में। ऑप्शन सी और ए तुरंत हट गए। डी ऑप्शन देख लेते हैं, 13 है, वो तो कभी नहीं डिवाइड होगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, बाकी आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है। यानी कि हमें अगर पी की वैल्यू निकालनी तो कितना वैल्यू थी, 20,475 इंटू 45 बता टोटल कितना था, 63। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आप पीछे हो जाएंगे थोड़ा सा, आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोग नोट करना है नोट डाउन कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार पढ़ लें, समझ लें, करने की कोशिश करें। थोड़े से आज के लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, तो घबराना नहीं। हम आपको हर बेसिक से प्लस कैसे एग्जाम में थोड़ा ऑप्शन की हेल्प से रेशियो वगैरह करते हैं, वो भी हम सिखा के जाएंगे। और ये जो ऑप्शन है एग्जैक्टली हमारे एग्जाम के हैं। ठीक, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें। कह रहा 27,048 को ए बी सी डी में डिवाइड किया जाता। कैसे डिवाइड किया जाता, हमें एक कंडीशन दी गई है, यानी ए प्लस बी प्लस सी को जितना मिलता है वो डी का 80% ज्यादा है। ठीक है, यानी कि ये हुआ अगर डी को 100%, 100 रुपए मिल रहा है,
तो 80% ज्यादा मिलेगा, यानी ए और बी और सी को 180 रुपए मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ए प्लस बी को जो मिलता है वो सी प्लस डी का 7/5 है, 7/5 गुना है। तो आप इसको कैसे रिलेट करेंगे? पहले तो वैल्यू लिख लो जो हमें दी गई, यानी कि ए प्लस बी को जो मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी को, वो डी का 80% ज्यादा मिल रहा है। हम ऐसे भी अगर लिख लें 180/100, यानी अगर डी को 100 रुपए मिल रहा है, इसको 80% ज्यादा 180। अगर इसको और सॉल्व करें तो 9/5 लिख सकते हैं, 9/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन हमें दी गई है, जो ए प्लस बी को मिलता है वो सी प्लस डी का 7/5 गुना है, यानी ए प्लस बी को जो मिल रहा है वो सी प्लस डी का 7/5 है। आप ये अगर नहीं समझ पा रहे, मैं ये डायरेक्ट कैसे लिख देता हूं। तो ए प्लस बी को जो मिल रहा है वो इक्वल टू मिल रहा है 7/5 ऑफ सी प्लस डी, ठीक है। उसी को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं। तो अगेन फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, 12 है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 12 है, यहाँ पे 13 है। दोनों इक्वल नहीं है, सबसे पहले तो हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 9/14 है, सॉरी 9/14 है। यहाँ पे हमारा 12 है, यहाँ पे हमारा 14 है। हम करते क्या थे, इन दोनों के एलसीएम जो आता था, यानी कि 84, एलसीएम लेके जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आती थी, ये 6 आई, 14 को 84 से डिवाइड किए 6, और ये 7 आ गई, ठीक है। तो अल्टीमेट दोनों को 84 बनाना, टोटल मैग्नीट्यूड इक्वल करना, 84 बनाना है। तो उसके लिए क्या करो, इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारा मैग्नीट्यूड दोनों का 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। तो ये हमारा हुआ क्या, 54, 54/30। ये हमारा कितना हुआ, 49/35, ठीक है। ये तो रिलेट कर लिए। अगर आप एक ये चीजें रिलेट कर लिए तो ए इज टू डी कितना दिया गया, ए इज टू डी हमारा कितना दिया गया था, 5:6, राइट, 4:5, सॉरी 4:5, 4:5। और हमने डी की वैल्यू कितनी निकाली, डी की वैल्यू हमने 30 निकाल दी। यानी कि अगर हमने डी की वैल्यू 30 निकाली, अगर ये 6 गुना है, तो उसी हिसाब से डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 गुना यानी कि 24। अब हमने डी की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली, लेकिन फाइनली हमसे पूछा क्या गया है, बी की वैल्यू निकालनी। अब देखो ए प्लस बी 49 है, ए प्लस बी इक्वल टू 49, ए हमारा कितना है 24, तो बी कितना हो जाएगा, 49 - 24 इक्वल टू 25, इक्वल टू 25। फाइनली हमने क्या किया, हमें जो पूछा गया था बी की वैल्यू निकाल ली। अब देखो करो क्या, टोटल मैग्नीट्यूड हमारा कितना था, 84, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 84 था, यानी 84 टोटल हमारा अमाउंट था। 84 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 27,048, 27,048। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, 25 की निकालनी। अब देखो आपके पास एक तरीका ये है, 84 यूनिट है, 27,084, 25 यूनिट की वैल्यू निकालना। एक तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से, अपॉन 84 इंटू 25। लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे एग्जाम के हैं, तो हम ऑप्शन कैसे हेल्प लेते हैं, पहला तरीका ये। सेकंड तरीका, ऑप्शन कैसे हेल्प लेते हैं, 84 यूनिट की वैल्यू अगर 27 है, तो 84 से 25 कैसे रिलेटेड है, अगर 1/3 इसका कर दो, 84 का 1/3 अगर किया तो हमारा कितना है, 28। अभी हमें 1/3 से भी कम वैल्यू चाहिए, यानी हमें चाहिए 25, यानी 1/3 से कम वैल्यू चाहिए। इसका 1/3 कितना होगा, लगभग 9,000
के आसपास, 4800 छोड़ दो, 9000 के आसपास हमें चाहिए कितनी, 84 वैल्यू, 84 यूनिट की वैल्यू दी गई है। हमें वन थर्ड से थोड़ा सा कम चाहिए, ठीक है। वन थर्ड है 28, वन थर्ड से थोड़ा सा कम चाहिए, वन थर्ड इसका 9000, 9000 से थोड़ा सा कम। हमारे पास एग्जाम में एक ही ऑप्शन था, 8000, 8000 कुछ करके था, 8050। आप समझ गए कैसे रेशियो को रिलेट करना, ठीक है। आपके पास पहला भी ऑप्शन है, दूसरा भी ऑप्शन, जो आपको पसंद हो, जैसे ऑप्शन हो उस हिसाब से हम अप्रोच रख सकते हैं। ऋषभ, राइट आंसर। हमें लगता है समझ में आया होगा आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें, क्योंकि हमें अल्टीमेट नंबर लाने हैं एग्जाम में। एग्जामिनर नहीं देखता कैसे आपने किया है, तो हम बेसिक भी सिखा रहे हैं आपको, जो एग्जाम की अप्रोच रहती है वो भी हम सिखा रहे हैं साथ में, दोनों आप फॉलो करते रहें। और मैंने एग्जाम के ऑप्शन चेंज नहीं किया, आपके पास इंटरनेट है, सारे सारे जो ऑप्शन थे एग्जाम ओरिएंटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। ये भी एसएससी मेंस 2012 का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस 2012 का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन मैंने बेसिक अप्रोच से बताया, एग्जाम अप्रोच बताया, कैसे ऑप्शंस कर सकते हैं वो भी आपको सिखाने की कोशिश की। अमित पांडे, कल क्लास नहीं हो पाई थी हमारी, कोई बात नहीं, कल उसका हम कंपनसेशन आपको देंगे, जरूर कल क्लास कराएंगे। शनिवार को क्लास नहीं होती है तो कल भी हम क्लास कराएंगे, कल जो नहीं हुई थी उसका कंपनसेशन आपको मिल जाएगा। चलिए अगला करो। एक बदमाश बच्चा है, पेंसिल को तोड़ देता है, और तोड़ता ऐसे है, उसकी कंडीशन दी गई, उनके रेशियो की कंडीशन दी गई हमारे पास, उनकी रेशियो की कंडीशन दी। एक बार थोड़ी सी आप एग्जाम में कैसे अप्रोच रखेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश करिए। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हम आते हैं हाँ, कैसे आप एग्जाम अप्रोच रखते हैं, ठीक है। और आज के क्वेश्चन एसएससी मेंस प्लस सीडीएस के हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जो पहली बार भी क्लास देख रहे हैं उनको मैं ट्राई करूंगा उनका भी समझ में आ जाए, लेकिन ट्राई क्या करना, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं पिछले प्रीवियस वीडियो जरूर एक बार देख लेना। ऋषभ, सी आ गया, सी आया है, देख लेंगे, मुझे भी अभी एग्जैक्ट नहीं पता। हुआ क्या है, जो शरारती बच्चा था उसने पेंसिल कैसे तोड़ी। हमारे पास मान लो ये पेंसिल थी, उसने ऐसे दो पार्टों में तोड़ दी, ए अनुपात बी में, ठीक है। टोटल लेंथ को हम उसने तोड़ दिया ए अनुपात बी में, लेकिन तोड़ा कैसे उसने, इन दोनों भाग की लंबाइयों का अनुपात, ए अनुपात बी, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाता है, पेंसिल की बड़े भाग की लंबाई, मान लो ए ग्रेटर देन बी है, तो बड़े भाग की लंबाई, ठीक है, पेंसिल की लंबाई प्लस बड़े भाग की लंबाई के बराबर हो जाती। देखो अब हमें ए अनुपात बी निकालना था, लेकिन दिक्कत क्या आएगी जब ये इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन, वेरिएबल दो, तो सॉल्व नहीं हो पाते। जब भी इस टाइप का कभी क्वेश्चन आता है तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। कैसे लेते हैं, हम इसको के अनुपात या एक्स अनुपात वन पे मान ले, एक्स अनुपात वन पे मान लो, मान लो ये एक्स भाग था, ये वन भाग था, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही ए बाई बी के रेशियो, एक्स बाई वन, एक्स को ए बाई बी मान लिया, कैसे भी आप डिवाइड कर दें हम मान लेते हैं। अब जो कंडीशन दी गई, यानी कि बड़े पेंसिल के टूटे भाग का अनुपात हमारा इक्वल है टोटल एक्स प्लस वन अपान बड़ा भाग, ये हमसे दी गया, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास दी गई है। अब बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें सीधाचार लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी
अपॉन 2a, वो सब लगा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन याद करो, हमने दो चीजें बताई थी। हमने कहा था कुछ चीजें आपको मेमोराइज प्रैक्टिस करके रखनी है। एक हमने ये निकाला था 1 + 1 + 1 + 1, इस तरह के आपको इक्वेशन बताई थी, ठीक है। उसमें होता आया क्या था, x² - x - 1 = हमने कहा था एल्जेब्रा की ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको आप याद रखना। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √5 + 1/2। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप श्रीधराचार्य जो रूल था उससे आप रिलेट कर देंगे, -b ± √b² - 4ac/2a। ए बी सी क्या है, इसके कोफिशिएंट है। ए इसका कोफिशिएंट 1, b -1, c -1, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस से याद रखनी होंगी। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू आया √5 + 1/2। तो हमें अनुपात किसका निकालना था, इन्हीं पेंसिल का अनुपात निकालना था। x/1 कुछ नहीं, 1 होता है, तो ये 1 होता है, तो x/1 हमारा कितना आ गया, √5 + 1:2। ठीक है। अब ऑप्शन आप मैच कर लो, शायद बी है, ठीक है। सब लोगों का सी क्यों आ रहा था मुझे नहीं पता, सब लोगों का आंसर सी क्यों आ रहा था। राइट आंसर बी होगा। चलो, जो लोग कर चुके हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। ठीक है, आपके सामने एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा यूट्यूब में लोगों ने बोला था कि एक बार सर फिर से बता देना, तो एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था लास्ट क्लास में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। हो सकता है जो पहली चीजें बताई उससे और आपको चीजें समझ में आ जाएं। हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है, एबीसी की टोटल इनकम 25,250 है। अपनी इनकम का अपनी इनकम का एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, मान लीजिए सबकी इनकम 100 थी रही होगी, 100 यूनिट रही होगी, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो उनका कितना है, 75, 80, 85। अब इसलिए अगर टोटल में वो 75 खर्चा कर रहे होंगे तो उनकी सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग उनकी कितनी हो जाएगी, बचा भाग यानी 25, 20 और 15। अगर हम 100 से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन सेविंग का अनुपात कितना दिया हुआ था हमारे पास, 9:5:6। अगर 9:5:6 के अनुपात में, तो टोटल इनकम इनकम टोटल इनकम क्या होगी यार, सेविंग यही 25% है और यही 9 है। ध्यान अगर दें, जो हमारी सेविंग थी 25 रुपए या 25 यूनिट, वही 9 है। तो 100% इनकम कितनी हो जाएगी, इसका 4 गुना, 4 गुना सबको 100% में लाना है, ठीक है। तो इनकम इसकी हो गई हमारी 36। 20% है 5, 100% होगा 25, राइट। 20% है 5 और 15% है हमारा 6, तो 100% कितना होगा, 6/15 × 100 = 40। अच्छा, हमसे पूछा क्या था, अब हमारे पास सारे रेशियो आ गए। इनके टोटल इनकम का सम हमारा कितना है, 101। 101 यूनिट हमें दी गई है, टोटल इनकम 25,250। ये कितने गुना है, 250 गुना। अब जो हमसे वैल्यू पूछी जाए उसका 250 गुना कर देना था। हमसे बी की वैल्यू पूछी गई थी 80 की, बी की पूछी गई थी 250 × 25। बी की टोटल इनकम आ गई, लेकिन इसका 40% पूछा था, यानी 40/100। इसको जब कैलकुलेट किए, ये 4 बार गया, ये 10 बार गया, एक जीरो बढ़ जाएगा, सीधा 2500 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2500 आंसर आ जाएगा। अगर अब भी कोई डाउट हो, इससे शॉर्टकट बन नहीं सकता, इससे शॉर्टकट बन नहीं सकता, बस प्रैक्टिस करके इसको आपको टाइम मिनिमाइज करना है। तो जो लोग कर चुके हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना,
प्रैक्टिस करना, और ऐसे क्वेश्चन अब आने लगे एग्जाम में। ठीक है, जो लोग कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा कॉपी पेन प्लस दिमाग सब कुछ लेके बैठा कीजिए। दिमाग तो सबसे ज्यादा, क्योंकि वही एग्जाम में हम ले जाते हैं, कॉपी पेन तो धरी रह जाती है। प्रैक्टिस करके सारी चीजें दिमाग में स्टोर कर लो। अगला क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ लो, फिर उसके बाद बेसिक बताते हैं, उसके बाद कैसे एग्जाम में करते हैं। अगर प्रैक्टिस आपकी है तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको 10, 2, 4, 5 सेकंड समझ के कर लेंगे। बिल्कुल अमित पांडे, हम एकदम बेसिक से इसको बताएंगे, अंतिम में आपको बता देंगे कैसे एग्जाम में करना है। हमारे पास डेटा क्या दिया गया है? 1652 रुपए को 63 व्यक्तियों में बांट दिया जाता है। थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, ठीक है। अब उसके बाद जितना बेसिक से हो पाएगा हम बताने की कोशिश करेंगे, जिससे सब चीजें समझ में आए। अगर बेसिक चीजें समझ में आ गई तो ऑप्शन ऑप्शन आपके पास प्रैक्टिस करते समय ध्यान देना कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। डेटा लिख लेते हैं, मेन, वीमेन, चाइल्ड। हमारे पास टोटल कितने लोग हैं उनका रेशियो हमारे पास दिया गया है, जो टोटल अमाउंट मिलता है। टोटल अमाउंट का रेशियो हमारे पास दिया गया है 18, 21, 20। 18, 21, 20। ये जितने भी आदमी हैं उनके टोटल अमाउंट का रेशियो, जितने महिलाएं हैं उनके टोटल अमाउंट का रेशियो, जितने चाइल्ड को जितनी टोटल अमाउंट मिलता है या वेजेस मिलता है उसका रेशियो है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया, ईच को कितने मिलता है, प्रत्येक। ईच मैन, ईच वीमेन, ईच चिल्ड्रन को कितना मिलता है, 9, 7, 5 के रेशियो में। ये सब तो आपके पास दिया गया है, ठीक है। अच्छा हमें ये बताइए, टोटल अमाउंट अगर 18 रुपए मिलता है और प्रत्येक को 9 रुपए मिलता है, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन। भाई टोटल लोगों को 18 रुपए मिलता है, टोटल अमाउंट अगर 18 है और प्रत्येक को 9 रुपए मिलता है, तो नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 2 हो गए। ये सब एग्जाम में करना नहीं, आपको अभी समझना है, आपको प्रैक्टिस करते समय करना है, एग्जाम में नहीं करना है। उसी तरह टोटल जो महिलाएं थी उनको 21 रुपए मिला, प्रत्येक को 7 रुपए मिला, टोटल महिलाएं किस अनुपात में हो गई, 3 में। उसी तरह चाइल्ड हमारे हो गए 20/5, 4। अच्छा ये रेशियो किसका आया, टोटल अमाउंट ईच पर्सन, यानी महिला पुरुष बच्चे को कितना कितना मिलता है, तो नंबर ऑफ पर्सन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये दी गई है, कंडीशन है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 63 थे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 63 से जो शुरू में दी गई है, तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन है कितने, 4, 3, 7, 9। हमारे हिसाब से 9 है, लेकिन एग्जाम या पेपर के हिसाब से 63 है। यानी कि जो हम रेशियो मान के चले हैं वो हर एक रेशियो 7 गुना था, हर एक रेशियो 7 गुना था, हर एक रेशियो 7 गुना था। अब हम ईच पर्सन भी निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट कितने कितने को मिला, सबको 7 से मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिव रेशियो हमारे आ जाएंगे, रिस्पेक्टिव आंसर हमारे आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम में हमसे पूछा क्या गया है, एग्जाम में पूछा गया प्रत्येक औरत व्यक्ति को प्राप्त राशि, ईच को प्राप्त राशि, प्रत्येक को प्राप्त राशि कितनी है, ठीक है। अब टोटल अमाउंट भी हमारे पास 1652 दिया गया, टोटल अमाउंट कितना दिया गया, 1652, 1652 दिया गया। यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि जब सारे रेशियो हमारे साथ पे हैं
तो 18 प्लस 21 प्लस 20 इंटू 7 में होगा। ठीक है, ये हमारा कितना गया है, 1652 दे रखा है। अगर इसको कैलकुलेट करें, 18 21 20 को 41 41 59, ठीक है, 59 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 413। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा 4 गुना है, 4 गुना है, तो जो भी ऑप्शन होंगे हमारे 4 गुना हो जाएंगे, यानी कि ईच पर्सन कितने, 9 गुना 4, 7 गुना 4, 5 गुना 4। ये हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, ये तो थी एकदम बेसिक सी समझ, बेसिक सी समझ आपकी हुई। यानी कि हमारे ऑप्शन क्या मैच हो रहे हैं, 36 28 20। ठीक है, ऑप्शन मैच हुए 36 28 20। ये तो था रेशियो की पूरी कहानी। अगर जिनको ना समझ में आए रिवाइंड करके देख लेना एक बार, समझ में आएगा। मैंने बहुत धीरे धीरे बताया, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो मैंने कहा मैंने एग्जाम के ऑप्शन कॉपी किया, आपको ये भी सीखना है। एग्जामिनर बहुत होशियार हो सकता है, ऑप्शन आपको बहुत तरीके से चेंज करके बना सकता है, लेकिन सीखे हर सारी चीजें। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या गया था, प्रत्येक आदमी, औरत और बच्चे को 9 7 और 5 के अनुपात में मिलता था। 9 7 और 5 के अनुपात में उनको धनराशि मिलती थी। हम सीधा ऑप्शन में देख लें, उसके रिस्पेक्टिव ऑप्शन में देख लें कि अगर ए को जो अमाउंट मिल रहा है, यानी कि मैन को जो मिल रहा है 9 7 5, आदमी को जो अमाउंट मिल रहा है क्या वो 9 से डिविजिबल है, एक दो ऑप्शन हो सकता हट जाए। ठीक है, उसके बाद वुमेन को जो मिल रहा है क्या वो 7 से डिविजिबल है, और जो चाइल्ड को मिल रहा है क्या वो 5 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल से आप सीधा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ये चीजें पता है तो एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो आप देख लो, जैसे केवल पहले को मेन को देखते, 9 का मल्टीपल देखते, आपके पास दो ऑप्शन बी और डी चले गए थे, हमारे पास ए और सी बचा हुआ था। अगेन 7 की डिविजिबिलिटी देखते, 7 की डिविजिबिलिटी, 13 की डिविजिबिलिटी, 19 की डिविजिबिलिटी, आपको पहली दूसरी क्लास में सारी चीजें सिखाई थी। हमने कहा था आगे ऑप्शन इलिमिनेशन में ये चीजें बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो वहां से आपके एक ऑप्शन चला गया था, एक ही ऑप्शन बचा था। अगर तब भी ना होता, सी कोई ऑप्शन दो मैच कर रहा तो सी का भी हम चेक कर सकते थे। ठीक है, तो आपने दोनों मैथड सीखा हो, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, जिनको समझ में आ गया वो इस टाइप का क्वेश्चन करें। अगला टाइप है, इस टाइप की यही 4 5 क्वेश्चन थे, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सारा गेम रेशियो का है इस चैप्टर में। ऑप्शन बहुत हेल्प करे, कुछ एक चैप्टर हमारे अरिथमेटिक एडवांस के, एडवांस में मेंसुरेशन तो काफी हेल्पफुल मिल जाती है ऑप्शन वगैरह में, लेकिन ऑप्शन के साथ साथ आप बेसिक चीजें भी सीखें। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ लें आप लोग। थोड़ा लैंग्वेज का हेर फेर है, ऐसी लैंग्वेज आती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आज की जब क्लास खत्म होगी तो हमारी ये तीसरा सेशन होगा, तो हमने लगभग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करा दिए होंगे, जितने हर एक टाइप के क्वेश्चन, जितने भी चाहे एसएससी आए मेंस में। जो कल की क्लास होगी थोड़ा हायर लेवल की क्लास होगी, जो फ्यूचर में आने वाले एग्जामों में उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लें तो धीरे धीरे करते हैं हो क्या रहा है। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, उसमें कह रहा है ए बी की इनकम लास्ट ईयर 5:6 थी। उसके बाद ये जो 5:6 थी, उसमें ए बी को डिवाइड कर दिया गया, यानी लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का रेशियो अलग अलग क्या चेंजेस हुआ वो हमसे बताया गया। हमारे पास एक पर्सन ए था, एक पर्सन बी था, उनकी लास्ट ईयर की इनकम, लास्ट ईयर के इनकम का रेशियो कितना दिया गया है हमारे पास, 5:6, 5:6। अगली लाइन पे बोल लग के आ रहा है कि पिछले वर्ष, अगली लाइन में बोल रहा है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो कितना दिया गया है,
2:3 और बी का हमारा दिया गया है 5:2। इतना तो हमें क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को जल्दी से करते क्या है, पहले उसके बैकग्राउंड समझते हैं। क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, लास्ट ईयर की इनकम ए और बी की 5:6 में है, और लास्ट ईयर का अगर अनुपात छोड़ो तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, जो उसका भार है 5 है। और लास्ट ईयर एक की इनकम 2 है। सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन यही हो रहा है, सबसे बड़ा यही अन्याय हो रहा है कि पहले 5 थी और लास्ट ईयर अब 2 कैसे हो गई। उसी तरह बी के केस में जब लास्ट ईयर 6 थी, अब वो कह रहा है लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का रेशियो 5:2 में है। तो सबसे पहले क्या करो, सबकी लास्ट ईयर की इनकम बराबर कर लो। लास्ट ईयर की इनकम जो है वो बराबर कर लो। अब इनकम बराबर कैसे करते हैं, हमें यहाँ 5 है, हमें यहाँ 5 बनाना। ये रेशियो में है, इसको उसी रेशियो के प्रपोर्शन में बनाना। हमें रेशियो में है, इसको प्रपोर्शन बनाना, यानी इसका मान ना बदले लेकिन ये 5 बन जाए। तो 5 बनाओ कैसे, जो हमें बनाना है उससे मल्टीप्लाई कर लो, जो हमें बनाना है उससे मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, जल्दी से करते हैं। जो हमें वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लो, जो दी गई उससे डिवाइड कर लो पूरे को। समझ पा रहे हैं, जो हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर लो, जो दिया गया उससे डिवाइड कर लो। उसी तरह हमें यहाँ 6 बनाना है, तो 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। अब हमारा रेशियो कितना गया, बन गया, 2 से 2 कट गए, 5 अनुपात 5:15/2। देखो अभी भी ये 2/3 लिखा हुआ है, 2:3 ये भी लिखा, यानी कि दोनों प्रपोर्शन उनके सेम है, ठीक है। इस तरह हमारा ये 6 बन गया, और ये कितना बन गया, 12/5। अब देखो लास्ट ईयर की दोनों की इनकम बराबर हो गई, लास्ट ईयर की दोनों की इनकम बराबर हो गई, तो हमें प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो पूछा गया। प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो पूछा गया, तो हमारा कितना होगा, 5/2 अनुपात 12/5। अब इसको कैलकुलेट करना, 75:24। 75:24 किससे कट रहा भाई, 3 से कट रहा। तो 25 अनुपात, सॉरी अब लोग दिख नहीं रहा होगा शायद स्क्रीन में, कोई बात नहीं, फिर से हम लिख देते हैं। इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, 75:24, और अगर सरल करें 25:8। समझ पा रहे हैं, काफी लोगों का राइट आंसर आ रहा था, ठीक है। नाइकी राय, धर्मेंद्र, ऋषभ का भी आ रहा था, सहदेव का, आपका सी आ रहा था। कोई बात नहीं, एक और इससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन ले लें, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व रहे, इसमें 2 इन्वॉल्व हैं। अगला ले लेते हैं, 3 इन्वॉल्व रहे, 3 लोगों की बात जहां हो जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से उनके जो लास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर का भी दे सकता, प्रेजेंट ईयर का दे सकता था, यहाँ लास्ट ईयर बजाय प्रेजेंट ईयर का देगा, तब भी आप कर लेना, लास्ट वाले को प्रेजेंट ईयर वाले को प्रेजेंट ईयर वाले से रेट कर लेना, दोनों को बराबर बना लेना, राइट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर से जैसे लोगों ने बताया था कि लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जिन्होंने पूछा था वो भाई पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होप समझ में आया होगा। एक और ले लेते हैं इसका थोड़ा सा अच्छे लेवल का, जहां 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। राम राम दीपक भाई, गुड इवनिंग। चलो क्वेश्चन करो। हर्षवर्धन, आज के 4 से 5 क्वेश्चन हमने सीडीएस से उठाए हैं। रिजवान, अगर नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में आप पढ़ लेना, इसमें और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, लेकिन तब भी ट्राई करूंगा इस बार भी बेसिक से समझाने की। बेसिक जैसा कुछ नहीं, बेसिक ही एग्जाम अप्रोच है। मोहम्मद साफी, क्या क्वेश्चन है आपका? आपकी चैट ऊपर चली गई होगी। अच्छा, क्लास की टाइमिंग पूछ रहे हैं।
क्लास की टाइमिंग 5 से 6, लेकिन क्या था, जीडीपीआई हमारी जो चलती है, अपकमिंग एग्जाम जो सिलेक्टेड बंदे उनकी क्लास थी आज, तो वो भी आप देख सकते हैं जिनका भी एग्जाम हो, तो वो क्लास चल रही थी इसलिए। मंडे से शेड्यूल चेंज होगा, मंडे से शेड्यूल चेंज होगा। मंडे से 10 बजे क्लास रहेगी, सुबह 10 बजे। उसके बाद आप दिन में जब भी फ्री हो एक बार क्लास देख सकते हैं। चलो ठीक, क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन पे आओ आप लोग। वो इंपॉर्टेंट है, जो भी क्लास कब होगी, क्लास कब, ये सब हम आप कमेंट बॉक्स में दे दिया करो, हम सारा रिप्लाई कर दिया करेंगे, ठीक है। और जो भी लोग रिप्लाई करते हैं कमेंट बॉक्स में करते, कोई कैसा भी रिप्लाई हो, आपको जो भी खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, हम सबके रिप्लाई करते हैं। और आपको कोई लोग पेपर नहीं खोज पाते हैं या प्रीवियस ईयर के मॉक चाहिए होते हैं, इस तरह की चीजें, तो तब भी आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ, मोहम्मद साफी कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड होता है हमारा, यूट्यूब में हमेशा पड़ा होता है, आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आते हैं। हमारे पास इस बार क्या है, 3 लोग हैं, उस बार 2 लोग थे। तो पिछले ईयर का उनकी इनकम एबीसी मान लो, अगर ए बी सी 3%, लास्ट ईयर का उनकी इनकम का रेशियो क्या था, 3 4 5, 3 4 5 था। अगेन क्या कह रहा है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट का, यानी लास्ट ईयर यही और प्रेजेंट का रेशियो कितना दिया गया हमसे, 4:5, 2:3, 3:4। तो हमने बताया क्या पिछले क्वेश्चन में, ये लास्ट ईयर की इनकम है, ये भी लास्ट ईयर की इनकम है, दोनों जगह अलग अलग वैल्यू है। तो करो क्या, पहले तो वैल्यू बराबर कर लो। इसको बराबर करने के लिए जो हमें लाना है, यानी इसको 3 बनाना है, तो 3 से गुना, जो हमें दिया गया 4 से डिवाइड। सेम वही तरीका यहाँ पर भी, 4 से गुना, 2 से डिवाइड, ठीक है पूरे को। इसको क्या करो, 5 बनाना, 5 से गुना, 3 से डिवाइड, ये आ गया। और हमें अब पूछा क्या है, ये जो बन गया है उसको कैलकुलेट ना करो, हमें क्या चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए, ऑप्शन चाहिए प्रेजेंट, प्रेजेंट इनकम का रेशियो। प्रेजेंट इनकम का रेशियो कितना हुआ, 5×15/4, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4×12/2 यानी 6, ये कितना हो, 5 को 20/3। अब इसके बाद आपके पास, अच्छा सॉरी 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 यार, ये क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है, क्वेश्चन यही था। तो अब हमारे पास हुआ क्या, अब इनका रेशियो इक्वल कर लो, यानी कि इसका एलसीएम 12 आया, पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ये कितना आया, 15×45, ये आया हमारा 72, ये हमारा 80। वो हमसे पूछा क्या गया है, किस किस का अंतर पूछा गया है, ए और सी का अंतर। ए और सी का अंतर हमारा कितना, 25। ए और सी का अंतर हमारा 25, लेकिन टोटल इनकम इनकी 45 + 72 + 82 हमारे पास दी कितनी गई थी, 8 7 15, 15 4 19, 197। 197 की हमारी वैल्यू कितनी थी, 15 76 00। अब इस रेशियो केवल इक्वल करना है, कॉन्सेप्ट का काम खत्म हो गया, रेशियो इक्वल करना है। तो एक वैल्यू की यूनिट कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू ये हमारी आ गई 800। तो 800 × 25 करना था। दिख रहा है ना, ठीक है, बस यही राइट आंसर था जो आपका था। सॉरी, यहाँ पे 35 था, सॉरी 35 था, 45 - 80, 35, 35। तो 800 × 35 हमारा कितना आ गया, 28। ये तो आपका पार्ट था, ये चीजें हमें समझानी थी, वो इंपॉर्टेंट थी, वो इंपॉर्टेंट थी।
नहीं भाई, निक्की रैन नहीं है। पढ़ लो, पढ़ लो भाई, वो काम देगा। क्या क्या पूछा करते हैं। अरे मोहित यार, आपके दोस्त कई होंगे जो स्लो पढ़ना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं स्लो पढ़ाओ तेज पढ़ाओ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में है वो मैटर करता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। मोहित कुमार इसका आंसर देंगे। मोहित कुमार आंसर देंगे क्योंकि स्पीड उनकी तेज है। कोई बात नहीं दोस्त, बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी अपनी स्पीड होती है। हम चाहते हैं आप सीख के जाएं। 1 घंटे की जो भी क्लास होती है। मोहित कुमार कोई लॉन्ग ट्रिक नहीं यार। आप कितनी जल्दी कर पाते, प्रैक्टिस से कितनी तेज कर पाते। और इसके ऑप्शन भी ऐसे थे जो 35 आया था, 5 × 7, साढ़े 7 से डिविजिबल हो रहे थे। साढ़े 7 से डिविजिबल होते। वो चीजें आपको याद रखनी समझनी है। एग्जाम में अगर हमारे 7 8 क्वेश्चन एसएससी मेंस वगैरह में ऑप्शन से हो गए तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन समझना, करने ना लगना, फाइनली समझना, पूछा क्या गया उस हिसाब से करना। अरे पढ़ाई करो। आ, कुछ दिन बाद सेशन ऐसा स्टार्ट करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए पेपर वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वहां पे एकदम एक्चुअल, अगर मान लिए हमें एसएससी मेंस का क्वेश्चन 1 घंटे का मिलता है तो मैथ के हम मान के चलते 20 से 25 मिनट होते हैं, तो 20 25 मिनट के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी तो एसएससी एग्जाम वगैरह दूर है, जब अभी रेलवे का एग्जाम था उसके लिए मैंने सारी चीजें कवर कराई थी उसी हिसाब से। जब एसएससी वगैरह का पेपर आएगा नवंबर में, जैसे सीडीएस का पेपर है उसके 10 12 मॉक करा देंगे, तो वहां वैसी स्पीड रहेगी। हम ये मान के चलेंगे आपको सब कुछ आता है, मतलब बेसिक चीजें आती हैं, कैसे एग्जाम एक्चुअल अप्रोच रखें, ऑप्शन का ध्यान दें, कैसे एलिमिनेशन मेथड्स करें, वहां आपको तेजी से करा देंगे। ठीक है, सीडीएस का जब एग्जाम है उसके पहले जो लोग दे रहे हैं उन 10 दिन की रैपिड रिवीजन क्लास करा देंगे। एसएससी प्री के लिए बहुत कुछ कराएंगे, बहुत कुछ सोच के रखा है, देखो कितना हो पाता है। चलो क्वेश्चन करो फिलहाल। सिक्के कॉइन के क्वेश्चन मैंने कल कराए थे 2 3, जो आए थे हमारे एसएससी प्री में। हमारा ये मेंस का क्वेश्चन है, तो सिर्फ समझना है। हमारे पास जो डेटा दिया गया है वो पढ़ लो। अच्छा, जो लोग लैंग्वेज ना समझ पा रहे हो, वो जो फ्रेंड से पैसे लेता है, जो मित्र से पैसे देता है, उनके सिक्कों का अनुपात 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के जो अनुपात में पहले थे, जो अनुपात में पहले थे वही अनुपात में दे देता है, वही अनुपात में दे देता है। यही इस लैंग्वेज का गेम था। सेम ये एग्जाम की सेम लैंग्वेज है, मैंने कहीं भी कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक है, ऑप्शन भी वही है, लेकिन ऑप्शन से यहाँ हेल्प हो सकता ना मिल पाए। अच्छा, सिक्कों का कल की क्लास की याद रखो, परसों का सिक्कों के लिए बताया था एक फेस वैल्यू। यानी कि अगर 1,000 रुपए में 1,000 वैल्यू है, उस पर लिखा हुआ, उसके फेस में कितना लिखा हुआ वही फेस वैल्यू, इतना सा समझ लो। अगर 100 की नोट में कितना लिखा हुआ है, 100 रुपए, तो 1 रुपए की फेस वैल्यू 1 हो जाती, 2 की 2 हो जाती है, और 5 की 5 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा डेटा क्या होती है, नंबर ऑफ कॉइन। उनका नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो कितना है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है, 2 3 4, 2 3 4, ये हमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या था, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन वैल्यू हो जाती है, यानी उनका मूल्य कितना है। अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं उनका मूल्य 2 रुपए, 2 रुपए के 3 सिक्के उनका मूल्य 6 रुपए, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं उनका मूल्य 20 रुपए। इतना कुछ तो हमें दिया हुआ था, इतना कुछ हमें दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, उसके बाद समझो, उसके पास थे 644 रुपए, 644 रुपए। उसके पास कितने थे, 644 रुपए। और उसको बाद में उसके दोस्त ने कितना दे दिया, जो भी दिया हो, नहीं सॉरी 588 थे, सॉरी 588 रुपए थे। 588 रुपए शुरू में थे, जब उसके दोस्त ने सेम अनुपात में नंबर ऑफ कॉइन
के रेशियो में, 2 3 4 के रेशियो में दिया, तो उसके पास अब कितना रुपए हो गए? 644। यानी कि उसके दोस्त ने कितना दिया होगा? 44 12 56, 56 रुपए दिया होगा, ठीक है। 56 रुपए दिया होगा उसको। लेकिन वैल्यू हमारी कितनी है? जो पहले रेशियो था, कॉइन का रेशियो और फेस वैल्यू का रेशियो, वही अब भी होगा, वही हमें लैंग्वेज में दिया गया, यानी वैल्यू कितनी है? 28। हमें 56 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, 56 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, यानी कि 56, यानी कि 2 गुना मिल गए। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई? 40, इसका 2 गुना 40, 6 का 2 गुना 12, और इसका 2 गुना 4। अब हमसे जो भी पूछी जाती वैल्यू, हम उसका 2 गुना कर देते, सिंपल सी ये बात थी। तो 2 रुपए के प्राप्त सिक्के कितने थे? 2 रुपए के प्राप्त सिक्के, देखो वैल्यू इतनी थी, वैल्यू इतनी थी, लेकिन हमसे एक नंबर ऑफ पॉइंट पूछा गया, नंबर ऑफ पॉइंट पूछा गया, तो इसका भी 2 गुना करते जाओ। हमें किसका पूछा गया? बी का। 2 रुपए का पूछा गया, नंबर ऑफ पॉइंट 6 राइट आंसर आएगा। 6 राइट आंसर आएगा। 14 कहां से आ रहा है? 14 कहां से आ रहा है? हमें 2 रुपए ना पूछता, वो 5 का भी पूछ सकता था, 1 का भी पूछ सकता, वैल्यू भी पूछ सकता था, दोनों की अलग अलग, ठीक है। कई चीजें, कई क्वेश्चन इससे बन जाते, लेकिन आप समझ के करो। ये 14 कहां से? दीपक कुमार का केवल 6 आया, बाकी सब 14 कहां से ला रहे हैं? आप समझ लें, अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक दो लोग बोल देंगे, फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आपका वीडियो रिकॉर्ड है, आप स्लो मोशन में बाद में समझ लेना, ठीक है। चलो आगे का करो। उसने ये पूछा, दूसरे प्राप्त मित्र से कितने 2 रुपए के सिक्के प्राप्त किए? सिंपल सा। अरे रवि रंजन, साइंस की क्लास कब होती? साइंस क्लास सचिन सर लेते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो भी लोग पूछ रहे हैं, कल साइंस की क्लास कब होती है, आपको एक वॉलपेपर हम अटैच कर देंगे, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा कब कौन सी क्लास होती है। तो होप ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मेरे इनसे तो 100% देने की कोशिश की। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। मोहित कुमार, एक बार और, चलिए थोड़ा जल्दी समझ लीजिए, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप एक बार रिवाइंड करके देख लेना। तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाए। अगर तब भी नहीं समझ में आता, तो हम कल की क्लास में, जो लोगों ने कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में कहा था ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, मैंने आज भी एक्सप्लेन किया। एक रेशियो में सी एंड डी का कॉन्सेप्ट छूट गया था, आप इतना समझ लो, बहुत डिटेल में मत जाओ। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ है। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ है। अगर अंश में हर जोड़ दें, यानी ए प्लस बी, अंश में हर घटा दें दोनों साइड, तो उनका रेशियो भी बराबर होता है, सी प्लस डी, सी माइनस डी। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ए प्लस बी को, ए माइनस बी को पहले घटा भी देते हैं, यहाँ प्लस भी कर सकते हैं, वही एक बात हुई। ए माइनस बी, ए प्लस बी, सी माइनस डी, सी प्लस डी, कैसे भी करें बात वही होगी। इसका बोट एंड स्ट्रीम में बहुत यूज होता है। मैं जब बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा, तो इस कॉन्सेप्ट से बहुत तेजी से क्वेश्चन हो जाते हैं। बस इसी सी एंड डी का यूज है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। जो चीजें छूट गई थी, जब भी याद आती है हम ट्राई करते हैं, कुछ भी छूटे ना, ठीक है। सिंपल सा, अंश में हर जोड़ दो, अंश में हर घटा के रेशियो ले लो। अरे ठीक है, 6 ही आएगा भाई। तो अगर ये चीज समझ गए, तो जल्दी से आंसर बता दिया करो, बातें करने लगते हो। जितेन, मैं ये ट्राई करता हूँ, जो मेरा पढ़ाने का अपना अपना तरीका है। पहले वीडियो में मैं एकदम बेसिक पढ़ाया था, ठीक है। और कल के
परसों वाली क्लासेस में मैंने क्या किया था, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो प्री लेवल में आते हैं या वहां से अंडरस्टैंडिंग बनती, वो मैंने कराया था। और आज थोड़ा मेंस या सीडीएस के लेवल करा रहे हैं। कल के क्लास में जो होगा वो जो भविष्य में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। और रेलवे के लिए जितेंद्र, अगर आप ग्रुप डी दे रहे हो तो आपको, आपके पास तीन ऑप्शन है। मैंने क्या कराया था, दो बार कराया। एक रेलवे ग्रुप डी की रिवीजन क्लासेस चलाई थी, प्लस एएलपी के लिए। अभी तो ग्रुप डी के लिए तो करंट में कराई थी, एएलपी के लिए भी मैंने 500 क्वेश्चन कराए थे। 500 क्वेश्चन कराए थे सारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो भी टॉपिक है। तो वहां से आप कवर कर लेना। अब 15-16 घंटे वीडियोज हैं, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 दिन में आप मैथ कवर कर लेना। हमारे एंड से जो भी हो पाया मैंने करने की कोशिश की। और जिनका 17 को पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट, एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लेना। और उन लोगों के लिए भी जो थैंक यू मैसेज भेज रहे हैं उनके लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू, जो लोग थैंक यू मैसेज भेज रहे थे कि हमारे अच्छे नंबर आए हैं एलपी वगैरह में। चलो क्लास करो, जो भी आपकी डाउट हो हम लास्ट के 5 मिनट में ले लेंगे, ठीक है। लास्ट के अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो। हम डेली 5 मिनट आपसे बातें करते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या, सीएनडी का, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। हमारे पास ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी ये दिया गया था। और हमारे पास क्या दिया गया है, दिख रहा है ना, ई बाई एफ इक्वल टू जी बाई एच, इतना दिया गया था। अब करो क्या, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 5:6, अच्छा लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू वाई, और आगे लिखा हुआ है वाई इक्वल टू डब्ल्यू। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक्स वाई इक्वल टू वाई, सॉरी यहाँ जेड डब्ल्यू, एक्स जेड इक्वल टू वाई डब्ल्यू, तभी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो हम करो क्या, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो हमारा हुआ क्या, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ए ई बटे बी एफ इक्वल टू सी जी बटे डी एच। अब वही सी एन डी जो आपको थोड़ी देर पहले पढ़े वही अप्लाई कर दो, आपको राइट आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। ए ई आपको प्लस में पूछा है, प्लस बी एफ अपान ए ई माइनस बी एफ इक्वल टू सी जी प्लस डी एच अपान सी जी माइनस डी एच, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करा लो आपका जो राइट आंसर हो। ठीक है, तो बी सभी का आ रहा था। जितेंद्र कुमार नहीं, 15 वीडियो में 15 टॉपिक है, 15 वीडियो में है। 15 टॉपिक 15 वीडियो में, कुछ टॉपिक छूट गए थे उसको मैंने ग्रुप डी के रिवीजन में बताया था, जैसे स्टैटिक्स आपकी होती, बाइनरी कन्वर्जन होता है, ये सब हमारे एग्जाम में आते हैं रेलवे के, वो मैंने बाद में पढ़ा दिए थे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन देख लो, एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन देख लो। हर्षवर्धन आप पूछ रहे सीपीओ में, देखो सीपीओ एकदम बेस्ड ऑन एसएससी होता है, एसएससी कराते भी है तो। और एसएससी मतलब हम जब एसएससी की बात करते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सारे में लगभग लगभग एक ही पैटर्न फॉलो करता है, मैथ में सब में सेम लेवल होता है। चलो जल्दी से क्वेश्चन कर लो फिलहाल। हमारे पास जो डेटा क्या दिया होगा, एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिया करो, तुरंत समझ लिया करो, नहीं हम समझाते हैं तो आपको थोड़ा हो सकता है ऊपर से निकल जाए, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे। तीन तरीके, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है और क्लर्क हैं। उनका रेशियो क्या है,
8:5:1। उसके बाद क्या हुआ, वेजेस का रेशियो दिया गया 1 का, एक स्किल अनस्किल और क्लर्क का रेशियो दिया गया। लेकिन कह रहा है जब 20 अनस्किल लोग हों तो टोटल वेजेस 318 हो जाती है। तो प्रत्येक वर्ग के द टोटल वेज पेड टू ईच कैटेगरी, यानी कि टोटल वेजेस कितना मिलता है स्किल को, कितना अनस्किल को, कितना मिलता है हमारा क्लर्क को। इतनी सी बात है, बस रेशियो से रेट करना। एक हमारा स्किल्ड है, एक अनस्किल्ड है, एक क्लर्क है, तीन तरीके कैटेगरी, उनका रेशियो कितना है। रेशियो ऑफ इंप्लाई, रेशियो ऑफ इंप्लाई कितना है हमारे पास, 8:5:1, 8:5:1। उसके बाद होता क्या है, आप अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे तो जब अनस्किल 20 हो, अनस्किल 20 हो, यहाँ तो 5 रेशियो है, अनस्किल कह रहा हूँ 20 है, कितने गुना, 4 गुना। तो सभी टोटल हमारे जो रेशियो दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉय कितने हो जाएंगे, इसका भी 4 गुना 32, ये तो 20 हमें दिया गया है, और 4 नंबर ऑफ इंप्लॉय हम यहाँ से एग्जैक्टली जो है वो निकाल सकते थे, ठीक है। और प्रत्येक को वेजेस कितना मिलता है, ईच, ईच को वेजेस मिलता है कितना, किस रेशियो में, 5:2 और 3 में, 5:2:3। अच्छा, अब देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने, प्रत्येक को 5-5 रुपए मिले, तो टोटल वेजेस उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल वेजेस, यानी कि 160, 20 दूनी 40, 4 3 12, राइट, ठीक है। लेकिन टोटल वेजेस जो हमारे पास है ये एग्जैक्ट है, क्योंकि एग्जैक्ट यहां से मजदूर निकल आए थे। तो हमारी वेजेस कितनी हो गई, 160, 40, 12, यानी कि 212। लेकिन हमारे क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग कितनी है, 318, 212 नहीं, 318, 318 यानी 1.5 गुना, 1.5 गुना, 3/2। तो अब जो हमसे पूछा जाए उसकी तरफ हम राइट आंसर निकाल सकते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है कि टोटल वेजेस ऑफ ईच कैटेगरी, यानी टोटल मजदूर हैं, चाहे स्किल हो चाहे अनस्किल हो, चाहे हमारे पास क्लर्क हो, इनका टोटल वेजेस ये था, ये हमसे पूछा गया था। तो 212 यूनिट हमारा था 1.5, तो हमारा हर एक वैल्यू हमारी 1.5 गुना हो जाएगी, ये भी 1.5, ये भी 1.5 से मल्टीप्लाई, ये भी हमारा 1.5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 16 को 1.5 गुना करेंगे 240, और 40 का 1.5 गुना करेंगे 60, और इसका 1.5 गुना 18, 240, 60, 18, 240, 60, 18। धर्मेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र का आंसर आ रहा था, निक्की राय आपका भी आंसर आता था। बिल्कुल मोहम्मद साफी, सब चीजें जरूरी हैं, ईश्वर की वंदना भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, सब चीजें जरूरी है। हमारे वीडियो हमेशा रहेंगे, कभी डिलीट नहीं होते। जब भी आपको लगे, प्लस कोई आपको सलाह देनी हो कि इस टाइप का होना चाहिए, नहीं इस टाइप का होना चाहिए, तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। हमारे इनसे जो भी पॉसिबल हो पा रहा है आपको हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। और अगर कोई मेथड आपको लगता है नहीं सही है और चीजें होनी चाहिए तो भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन के जो लोग पहली बार जुड़े, प्रीवियस 2 वीडियो देख लेना, प्लस नंबर सिस्टम हमने बहुत बेसिक से पढ़ाया था, आने वाले जो आईबीपीएस एग्जाम है उसके लिए काफी हेल्प करेगा। नवंबर में जो हमारा सीडीएस है उसके लिए हेल्प करेगा। एसएससी जब एग्जाम होगा तो बहुत सारी चीजें तब तक तो बहुत अच्छे से डीप में कोर्स खत्म हो रहा होगा, प्लस प्रैक्टिस सेशन वगैरह हम तो लाएंगे, ठीक है। और कोई आप लोगों को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर कल की क्लास में मिलते हैं अच्छे लेवल के साथ। ठीक है, तो फिलहाल तब तक मेहनत करते रहना, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, ठीक है।